एक आदमी ऐसी कंट्री से आया जो कंट्री इस दुनिया में है ही नहीं। थ्रिल के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। टोरेड मैन। साल था 1954 जब एक आदमी टोक्यो एयरपोर्ट पर उतरा। आपको तो पता ही होगा कि एयरपोर्ट पर एक जगह पासपोर्ट चेकिंग की होती है, तो वहाँ वो आदमी अपना पासपोर्ट दिखाने के लिए रुका और एक बड़ी ही अजीब सी बात सामने आई। वो आदमी बिजनेसमैन टाइप लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी किसी बिजनेस ट्रिप पर है, लेकिन जब उसके पासपोर्ट को चेक किया गया तो वो पासपोर्ट यूरोप की कंट्री टोरेट का था। एक ऐसी कंट्री जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो देश हमारी दुनिया में है ही नहीं। शुरू में उनको लगा कि शायद ये पासपोर्ट की गलती है, लेकिन तभी उस आदमी ने कहा कि कोई गलती नहीं है, मैं टोरेट का ही रहने वाला हूँ। और तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो कि टोरेट नाम की कंट्री नहीं है? मेरा देश तो यूरोप में हज़ारों सालों से है। जब उस आदमी को वर्ल्ड मैप दिखाया गया और कहा गया कि बताओ इसमें तुम्हारी कंट्री कहाँ है, तो वो आदमी बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसे वर्ल्ड मैप पर अपनी कंट्री मिल ही नहीं रही थी। तो उसने अपनी कंट्री पॉइंट किया फ्रांस और स्पेन के बीच में। एयरपोर्ट अथॉरिटी के इंस्पेक्शन से वो आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि वो लोग उसकी बात मान ही नहीं रहे थे। प्रूफ के लिए उसके पासपोर्ट की एंट्रीज़ को दोबारा से चेक किया गया, जो कि बिल्कुल सही थी। पासपोर्ट पर बहुत सारी सील्स लगी हुई थी जो जेन्युइन थी। इतना ही नहीं, उस पर जापान की गवर्नमेंट का स्टैम्प भी लगा हुआ था जो बिल्कुल जेन्युइन था। उस आदमी के पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी था, जिस पर उसकी कंट्री का नाम था टोरेड। उसकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया और उसको एक होटल में पुलिस की सिक्योरिटी में भेज दिया गया। उसके दरवाजे के बाहर 2 पुलिस ऑफिसर्स तैनात थे ताकि वो कहीं भाग ना सके। लेकिन अगली सुबह जब उससे पूछताछ करने के लिए दरवाज़ा खोला गया तो वो इंसान कमरे में था ही नहीं। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस कमरे में कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं था, बस एक खिड़की थी जिससे भाग पाना नामुमकिन था, क्योंकि जिस कमरे में वो था वो कमरा होटल के 15वें माले पर था। तो अचानक वो आदमी कहाँ गायब हो गया, कैसे गायब हो गया इतनी सिक्योरिटी के बावजूद? इतना ही नहीं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो पुलिस कस्टडी में रखा गया था, वो भी किसी वजह से गायब हो गया था। इसके पीछे की सच्चाई क्या थी कोई समझ नहीं पाया, लेकिन काफ़ी सारी थ्योरीज बनाई गई और सबसे फेमस थ्योरी की माने तो ये आदमी किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का था, जो गलती से हमारे इस यूनिवर्स में शिफ्ट हो गया था। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी यह कहती है कि बहुत सारे यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स ऐसा है जहां टोरेड नाम का देश एग्जिस्ट करता है, जहां से ये आदमी हमारे यूनिवर्स में आ गया था। फिर रात में ही किसी तरह से वो अपने यूनिवर्स में वापस लौट गया, किसी तरह से, और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ में वापस चले गए। एक थ्योरी के हिसाब से ये आदमी फ्यूचर से टाइम ट्रैवल करके आया था। हो सकता है कि फ्यूचर में टोरेड नाम का देश एग्जिस्ट करे, हो सकता है कि यह आदमी हज़ारों साल फ्यूचर से आया हो। सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उस आदमी को दोबारा कभी नहीं देखा गया।